Hi everyone, welcome to back वीडियो मैम क्लासेस। एमएससी नर्सिंग के एग्जाम होने वाली है इस मंथ में और सेकेंड ईयर का एग्जाम फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोनों का होने वाला है रांची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम लोग अभी मैनेजमेंट की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे डियर। पहला टॉपिक जो था आपका मटेरियल मैनेजमेंट, सेकंड में मैंने इन्वेंटरी कंट्रोल आपको इसमें प्रोवाइड किया है और थर्ड में आपका आज टेली मेडिसिन है। टेली मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और टेली मेडिसिन होता क्या है सबसे पहले हम देखेंगे आपका सबसे फर्स्ट में। सेकंड में इसकी एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, टाइप्स कितने हैं, इक्विपमेंट्स इसमें क्या क्या लगते हैं, स्टाफिंग कौन कौन स्टाफ होंगे, एप्लीकेशन एरियाज, एडवांटेज ऑफ टेली मेडिसिन और आपका डिसएडवांटेज ऑफ टेली मेडिसिन। तभी आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स पूरा मिलेंगे। यदि आप 5 मार्क्स का पूछता है क्योंकि टेली मेडिसिन जब से हमारा कोविड आया डियर, कोरोना के काल के दौरान, उसके बाद से देखा जाए टेली मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है ना, जिसमें हमारा इस संजीवनी की जाती है एक कंसल्ट के द्वारा। उसमें स्टाफ से डॉक्टर और स्टाफ होते हैं, है ना। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले डेफिनेशन इसकी क्या होती है, सबसे पहले हम जान लेंगे इसमें डेफिनेशन से पहले कि इसकी फादर ऑफ टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन की फादर कौन है, इसके पिता कौन है। तो फर्स्ट सेटअप ऑफ टेलीमेडिसिन देखिएगा, बोस्टन लोगोन एयरपोर्ट टू मास, इसमें मास एचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल 1967 में, देख लीजिए 1967 में। और टेलीमेडिसिन का फर्स्ट सेटअप जिन्होंने किया था यहाँ पे बोस्टन लोगन एयरपोर्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल नाम है, वो भी 1967 ईस्वी में की गई है। यहाँ पे देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में यहाँ पे बात करेंगे, टेलीमेडिसिन इज द एक्सचेंज ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ओके, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी हो जाती है, जैसे आप जहाँ भी बैठे हो आप वहां से आप अपना दिखा सकते हो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर पाते हैं। और इम्प्रूव होता है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव की जाती है, ये आपका टेलीमेडिसिन कहलाती है। एम की बात करेंगे तो डिलीवर होता है, स्पेशलाइज मेडिकल केयर दी जाती है। एंड एडवाइस होता है विद इन रीच ऑफ पेशेंट एट डिस्टेंस प्लेसेस से भी, चाहे पेशेंट कहीं भी बैठा हो, यदि वो ऑनलाइन कंसल्ट करवा रहा है डॉक्टर के साथ तो उसको मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो वो इसकी एम है, उसके उद्देश्य है, आपका लक्ष्य देखा जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है स्पेशलाइज मेडिकल एडवाइस। दूसरा में मॉनिटर की जाती है पेशेंट की कंडीशन। तीसरा में गाइड की जाती है अदर मेडिकल स्टाफ अबाउट ट्रीटमेंट प्रोसीजर। चौथा में होता है शेयर पेशेंट डाटा अमंग इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। तो ये आपका सारे ऑब्जेक्टिव है टेली मेडिसिन की। फंक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले इसकी कार्य क्या है, इसकी फंक्शन क्या है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन पेशेंट एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है ना। यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है, यदि पेशेंट को ज्वाइंट पेन है, यदि पेशेंट को अस्थमा का प्रॉब्लम है, यदि कोई बच्चा वाला आया है आपके पास, पेशेंट जो भी आए, बच्चा आया है उसके पेरेंट के साथ, तो आपको पीडियाट्रिक के डॉक्टर से दिखाना है, गायनी के डॉक्टर से दिखाना, मतलब कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं और डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन फिर आपको मिल जाएगी। उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन डिफरेंट स्पेशलिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा आपको करवाई जाती है। मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट वाइटल एंड स्टैटिस्टिक्स इन आईसीयू में, ठीक है। उसका बाद सिक्योरिटी एंड डाटा कनेक्शन, आपका डाटा भी मिल जाता है, सिक्योर होता है आपके लिए। ट्रांसफर होता है पेशेंट मेडिकल डाटा अमंग हॉस्पिटल एंड स्टोरेज होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारे चीजें इसकी फंक्शन है। अब टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन की बात करेंगे, कितने प्रकार के टेलीमेडिसिन हमारा होती है। तो देखिएगा, इंटर एक्टिव टेलीमेडिसिन सर्विसेज, दूसरा में स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी केयर कंसल्टेशन, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग है, और इमेजिंग सर्विसेज है। इतने सारे इसके टैब्स है। पहला क्या है, इंटरएक्टिव टेलीमेडिसिन सर्विसेज। दूसरा स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी केयर कंसल्टेशन। तीसरा स्टोर एंड फॉरवर्ड टेलीमेडिसिन। चौथा रिमोट मॉनिटरिंग। पांचवा में इमेजिंग सर्विसेज। अब नेसेसरी इक्विपमेंट्स में देखा जाए, नेसेसरी इक्विपमेंट्स क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहला मेडिकल इक्विपमेंट है, दूसरा में आईटी इक्विपमेंट है, तीसरा में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट में क्या क्या लगेगा, टेली माइक्रोस्कोप स्कैनर होना चाहिए, टेली ईसीजी मशीन होना चाहिए, टेली स्टेथोस्कोप होना चाहिए, एक्सरे मशीन होना चाहिए, जिसमें आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स में। आईटी इक्विपमेंट्स में आपका एक्सरे आपका डिजिटल होना चाहिए।
है ना? डिजिटाइज्ड एंड फोटो स्कैनर होना चाहिए, कलर प्रिंटर होना चाहिए, स्विचेस एंड हब होना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में आपका देखिएगा संजीवनी होगा, मरकरी होगा, ओटीआरआई होगा, आईडीएसपी स्टूडेंट्स होंगे एंड आपका टेलीवाइजर होगा। तो ये सब आपका सॉफ्टवेयर में जाएगा। तो ये आपका नेसेसरी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता था, जो चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाफिंग का, जैसे कि स्टाफ कौन-कौन से होते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, कंसल्टेंट होता है, नेटवर्क मैनेजर होता है, प्रोग्राम मैनेजर होता है, वेब डेवलपर होता है, टेलीमेडिसिन टेक्नीशियन होते हैं और टेलीफोन अटेंडेंट होते हैं, ठीक है? इतने सारे इसमें स्टाफ होते हैं। एक आपका टेली स्पेशलाइजेशन में देखा जाए, इसमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल तरीकों से, जैसे रेडियोलॉजी होगा, कार्डियोलॉजी होगा, ठीक है? साइकियाट्रिक होंगे, पैथोलॉजी होंगे, डेंटिस्ट होंगे, ठीक है? और फार्मेसी होंगे। तो ये आप यहाँ पे बना सकते हैं कि कौन-कौन आपका स्पेशलाइजेशन होते हैं, टेली स्पेशलाइजेशन। तो ये रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी और डेंटिस्ट और पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, साइकियाट्रिक, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस ऑफ टेलीमेडिसिन। इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे पहले विंडो टू एक्सपर्टाइज केयर, ठीक है? एक्सपर्टाइज केयर दी जाती है। इकोनॉमिक देखा जाए फॉर हॉस्पिटल एंड पेशेंट, उसको जो भी एक्सपर्ट होते हैं और आपको घर बैठे मिल जाती है सुविधाएं, जैसे कि अभी घर घर में आपका आम के नाम से एक आपका गांव में विलेज में बना हुआ सेंटर, जिसको हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। वहां से जब पेशेंट आएंगे तो उनके पैसे बचेंगे, टाइम बचेंगे, है ना? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाने पड़ेंगे, तो टेलीमेडिसिन के जरिए उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक भी आपको पैसे बच रहे हैं। रिड्यूस द स्ट्रेस इन पेशेंट एंड रिलेटिव्स, ठीक है ना? स्ट्रेस भी आपको रिड्यूस किया जाएगा, चाहे पेशेंट में या फिर रिलेटिव्स का। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाइन लगना पड़ता है, भीड़ काफ़ी रहते हैं, उसको भी कम किया जा सकता है। सेव ट्रैवल टाइम एंड स्पेशलिस्ट एंड पेशेंट, ठीक है? ऑफ स्पेशलिस्ट एंड पेशेंट का टाइम को सेव कर सकते हैं आप। एंड गुड फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पसेस, ये सारे इसकी क्या एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिस्टरबेंस इन इंटरनेट, कभी कभी होता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है या किसी क्षेत्र में उनका पोस्टिंग हुआ जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं है। कॉस्ट इज टू हाई हो जाता है कभी कभी। टेक्नोलॉजी इज बिंग मिसयूज हो सकता है, प्राइवेसी इज यूज हो सकता है। डिसएडवांटेज कंपेयर टू फेस इंटरेक्शन, तो ये सारे चीजें आपका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में। तो ये था आपका टेली मेडिसिन, जिसमें आपका मैंने पढ़ा सारा आपको टॉप पॉइंट टू पॉइंट। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूले। प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे और ज्यादा कंफ्यूजन है। थैंक यू।